ये सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनको रियलिटी में एक अच्छा नॉलेज है, रियल नॉलेज। क्यों आपके बाय करते ही स्टॉक नीचे चला जाता है और क्यों आपका सेल करते ही स्टॉक ऊपर चला जाता है। ये आपको दिख रहा है 1200% का रिटर्न, 300% का रिटर्न, 200% का रिटर्न। हाय एवरीवन, आई एम पंकज भारद्वाज और आज हम फिर से आए हैं 100 डेज चैलेंज की नई वीडियो के साथ। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू प्लेस द ऑर्डर और ब्रोकर का रियल फेस। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आप रियल प्रॉब्लम फेस करते हो। क्यों आपके बाय करते ही स्टॉक नीचे चला जाता है और क्यों आपका सेल करते ही स्टॉक ऊपर चला जाता है और इसमें ब्रोकर का क्या पार्टिसिपेट है। तो आइए सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं और क्यों दिखा रहा हूं उसका रीजन भी बताता हूं। ये है मेरा जीरोधा का अकाउंट। अब मैं बताता हूं आपको कि ये मैंने अकाउंट अपना क्यों दिखाया। एक फॉलोअर ने मुझे यूट्यूब पर कमेंट किया कि सर आप भी तो ट्रेनर हो। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं ट्रेनर नहीं हूं। तो दूसरा सवाल उठता है तो आप हमारी हेल्प कर क्यों रहे हो। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बहुत तरीके की नॉलेज दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है वो नॉलेज लेने के बाद कुछ लोग क्यों पैसा नहीं बना पा रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है ट्रेडिंग किसी के सिखाने से नहीं आती, सीखने से आती है। पहला पॉइंट। तो ये जितने भी ट्रेनर है ये आपको सिखाते नहीं है, ये आपको अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है। मैंने देखा है कि मार्केट में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनको रियलिटी में एक अच्छा नॉलेज है, रियल नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज। तो अब उन लोगों तक तो आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको सराउंडिंग कर लिया गया है फेक गुरुज के थ्रू। आपको वो ट्रेनर्स जो आज की डेट में बड़े बड़े ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रेडर भी इसलिए बन गए हैं क्योंकि ट्रेनिंग से इतना पैसा ले लिया है। ठीक है। तो ये मेरा सेकंड रीजन था। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपको नॉलेज दूं, कम से कम आपके पास नॉलेज तो ऐसा हो ना कि आज आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो लेकिन कंटिन्यूअस हैबिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर हम एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं यहां पर सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वो चीजें जो आपको ट्रेनर 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए में भी वो कंटेंट नहीं दे रहे। मेरे पास ऐसा बहुत लोगों का मैसेज आता है, सर मैंने उससे सीखा था, मुझे लॉस हो रहा है, उसका स्ट्रेटेजी कुछ काम नहीं आ रहा, उसका स्ट्रेटेजी कुछ काम। इस मार्केट में किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेटेजी होता ही नहीं है, सिर्फ आपका साइकोलॉजिकल एक चीज होता है और स्टॉक कैसे पिक करते हैं यही होता है। और दूसरी बात, आप किसी भी यूट्यूबर को छान मारो, मैं नाम किसी का नहीं बोलूंगा, ऐसे 5 यूट्यूबर ढूंढ के निकालो जो स्टॉक की ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एक्सपायरी गेम, इनसे पैसा नहीं कमा रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं अपना पोर्टफोलियो। ये आपको दिख रहा है 1200% का रिटर्न, 300% का रिटर्न, 200% का रिटर्न, 200% का रिटर्न, 200% का रिटर्न, 156, 50, 150, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। देखो, देखिए 127 स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में। कितने का रिटर्न है? आपको क्या लगता है ये रिटर्न कितने सालों में आया होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। आज भी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू भी दिखाता हूं आपको। मैं बेच ही नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे इस पोर्टफोलियो से 50 CR बनाने हैं। क्या ये 1200 रिटर्न एक साथ आया होगा? नहीं, 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, फिर भी मैंने रखा हुआ है। आप लोग क्या गलती करते हो? आपका पैसा डबल हुआ और निकल गया, फिर बाद में बोलते हैं काश हमारे पास आइसर मोटर होता, मारुति होता, बजाज फाइनेंस होता। अरे जब वो 100% देता है तो आप लोग निकल जाते हो। देखना चाहोगे मेरा पोर्टफोलियो? आज की डेट में भी मेरा पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ का है लगभग। और ये 1200% का रिटर्न, ये जितना भी परसेंट का रिटर्न आपको दिख रहा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है, 1 से 1.5 साल लगा है बस। कोई भी अभी तक देख लो,
आज भी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू, मार्केट इतना ऊपर है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है 127 शेयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, 30 शेयर उसमें से बैड परफॉर्मेंस में आ जाए, तब भी बस जो मैं करता हूं वही आपको सिखाऊंगा और अपने जैसा ही बनाऊंगा। आज मैंने अपना अकाउंट क्यों खोल के दिखाया, क्योंकि इस वीडियो को देख के बहुत सारे यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स आकर, हो सकता है आप भी उनको फॉलो करते हो, आप भी उनके लवर्स हो, वो लोग आकर मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करेंगे नेगेटिव कमेंट पे बिलीव नहीं करना है जब तक आप वीडियो को पूरा एनालाइज ना कर लो। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं किसी भी स्टॉक में बाय और सेल का ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है थ्रू जीरोधा के प्लेटफॉर्म से। सपोज करो बायोकॉन, मैं यहां पर जाता हूं और बाय की विंडो ओपन करता हूं। अब बायोकॉन का प्राइस क्या चल रहा है, 677.95। अब मैंने आपको कल क्या चीज सिखाई थी, लिमिट ऑर्डर। मैं इसको 677 पर बाय करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये 660 पर आए तो ही मेरे पास आए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 660 का ऑर्डर प्लेस करके अपना लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट किया और अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। अब मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया। बाय ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको यहां पर पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपका ऑर्डर लग चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, अभी प्राइस क्या चल रहा है, 677। मैं वेट करना नहीं चाहता, तो मैंने मार्केट ऑर्डर किया और ऑर्डर प्लेस किया, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज कहां किया जाता है। सपोज मेरे पास टाइम नहीं है और सडनली मुझे कहीं निकलना पड़ रहा है। अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है कॉनकोर का 10 क्वांटिटी 677 पर। ओके, अब मेरे पास टाइम तो है नहीं और मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, आज नीचे भी जा सकता है, तो मैंने प्लेस किया है बाइंग साइड की तरफ। लेकिन मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, बट अब मुझे यह भी पता है कि अगर 660 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं यूज करूंगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। अगर 660 के नीचे आता है तो स्टॉप अपना आप मेरा पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ये चीज हमेशा मुझे लॉस से बचाती है। तो आज हमने सीखा बाय और सेल का ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, और अब हम जानेंगे ब्रोकर का असली खेल जो मार्केट में चल रहा है। आइए अब हम समझते हैं ब्रोकर का प्लान, जिस प्लान को वो यूज करके आप लोगों को अट्रैक्ट करता है। जीरो ब्रोकरेज प्लान। इस जीरो ब्रोकरेज प्लान में उसका मेन फोकस इंट्राडे ट्रेडर्स की तरफ है, जो लोग आज ही बाय कर रहे हैं और आज ही सेल कर रहे हैं। और जानते हो जिन लोगों को वो जीरो ब्रोकरेज प्लान बेनिफिट दे रहा है वो लोग कौन है, वो लोग हैं डीमेट अकाउंट होल्डर्स, होल्डिंग ट्रेडर्स, जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, क्या आपको लगता है ऐसा कि ये लोग जीरो ब्रोकरेज लो प्लान फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज का प्लान करके पैसा कमा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि 90% ट्रेडर जो इंट्राडे में पोजीशन बना रहे हैं, इनका पोजीशन ब्रोकर को नहीं पता? क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज से इन लोगों को, ब्रोकिंग फर्म्स को कुछ पैसा नहीं मिलता टर्नओवर का? तो मैं आज आपको दो चीजें बताता हूं। पहला पॉइंट, कुछ ब्रोकर्स मार्केट में है जो जीरो ब्रोकरेज प्लान लेकर आते हैं, आज बाय करो आज सेल करो, तब भी कोई पैसा नहीं देना। बट वो सिर्फ ब्रोकरेज का पैसा नहीं दे रहे, उसके अलावा भी बहुत चार्जेस है वो आपको देने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट, वो आपसे चार्ज क्यों नहीं ले रहा? जो टर्नओवर आप लोग करोगे स्टॉक एक्सचेंज पर, हर ब्रोकिंग फर्म को टर्नओवर करने पे कुछ पे करता है। ओके, तो
अब सवाल ये उठता है कि 90% ट्रेडर जो इंट्राडे में पोजीशन बनाकर बैठे होते हैं, उनसे क्या बेनिफिट है उनको? क्या आप भी यही मानते हो एफआईआई एंड डीआईआई इनका कब्जा है मार्केट में? आपको आज तक यही बताया लोगों ने कि एफआईआई ने माल बेचा इसलिए मार्केट गिर गया, एफआईआई ने माल खरीदा इसलिए मार्केट तेज हो गया। शायद आप भी को भी भ्रम है इस चीज का, तो आइए आज आपके इस भ्रम को मैं दूर करता हूं। एफआईआई मतलब बाहर के प्रो प्लेयर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो लोग बाहर से पैसा लगाते हैं, एनआरआई या पीपल्स ऑफ ग्रुप्स या कोई इंस्टीट्यूशन आकर इंडिया में पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं एफआईआई। डीआईआई में एलआईसी, जो हमारी इंडियन कंपनी है जो मार्केट में पैसा लगाती हैं, जैसे एलआईसी, जैसे यूटीआई, ये सब लोग, इनका कब्जा नहीं है मार्केट में। मैं आज आपको डेटा के साथ ये बात समझाऊंगा। अब सवाल ये उठता है, कब्जा किसका है? किसका है? जानना चाहोगे? इसका आंसर मैं लिख कर दूंगा, बोलूंगा नहीं। स्टॉक ब्रोकर। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं आपको डेटा के साथ समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू डेटा, इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में कॉर्पोरेट्स का हिस्सा 4.3 है, डीआईआई का 0.1 है, एफआईआई का 6.1 है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, जो कि आप और हम लोग हैं, 26.8 का, प्रो का है, प्रो में आते हैं ब्रोकर्स 57.8 और अदर्स में आते हैं 4.9। तो सबसे ज्यादा किसका है? ब्रोकर का 57.8। अब आप मेरी बात को समझे, उन लोगों को ये अच्छे से पता है इंट्राडे में 90% लोग काम कर रहे हैं और वो कहां पोजीशन बना रहे हैं। अब ब्रोकर को ये तो पता है कि क्या पोजीशन लिया हुआ है और कितना पोजीशन पेंडिंग है किसी स्टॉक में। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर उस डेटा का मिसयूज करता है, और जहां ट्रेडर की पोजीशन ज्यादा बनी होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बाय करते ही शेयर नीचे आ गया और सेल करते ही शेयर ऊपर चला गया। उसका रीजन यही होता है कि ब्रोकर को अच्छे से पता है 90% पोजीशन, आज कोई स्टॉक सपोज एग्जांपल ले लो, जील की अभी सोनी के साथ मर्जर अप्रूव्ड हो गया है, तो सब लोगों का पोजीशन बाय में था, और लास्ट में जाते जाते स्टॉक को पैनिक करा दिया गया। क्यों? जब इतनी बढ़िया न्यूज है, जिस न्यूज पर वो पहले भी मूवमेंट दे चुका है 80% का, तो इस बार क्यों नहीं दिया? तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो ब्रोकर के पास 90% डेटा होता है, उसको ऑलरेडी एक बात पता है कि 90% ट्रेडर का पोजीशन कहां है, तो वो उसी स्टॉक में पैनिक करेगा जहां इंडिविजुअल ट्रेडर का पोजीशन क्रिएट होगा। वो जानबूझकर उस स्टॉक को पैनिक करते हैं ताकि लोग घबराकर निकल जाएं। पैनिक क्या है? पैनिक है अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ गए हो और आपको जबरदस्ती उस पोजीशन से बाहर निकाला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द पैनिक। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी शेयर का अच्छा न्यूज आता है, बार बार अगेन अच्छा न्यूज आता है, और आप लोग उस चीज को बाय कर लेते हो, ओके? तो आपको जबरदस्ती, ब्रोकर, ओनली ब्रोकर नोज कि 90% पोजीशन लोगों का कहां है, वो पोजीशन जानता है, जानबूझकर आपको वो उसी स्टॉक में पैनिक करेगा जो स्टॉक चलने वाला होता है, ताकि आप लोग घबराकर निकल जाओ। और आप जैसे बहुत सारे लोग जब घबराकर निकलते हैं तो स्टॉक में और डाउनफॉल होके पैनिक आता है। दैट इज द सिंपल वर्ड्स कि पैनिक का मतलब होता क्या है। और अब मुझे ये लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया क्यों आपके बाय करते ही शेयर नीचे आ जाता है अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी, और क्यों बैड न्यूज आने के बाद, स्टॉक बेचने के बाद भी शेयर ऊपर आ जाता है।
आज जो आप वीडियो देख रहे हो दैट इज माय थर्ड वीडियो। और जीवन में अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको फुल फोकस और डेडिकेटली टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, सिर्फ 20 मिनट्स फॉर 3 वीडियोस। ये आपके लिए आई ओपनर वीडियो है, बिकॉज ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ब्रोकर्स कैसे काम करते हैं, इस मार्केट का रियल चेहरा क्या है, फेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ये आप तभी पता कर पाओगे जब आप इन 3 वीडियो को जाकर वापस से देखोगे अच्छे से, और डायरी में आपको ये सब चीजें नोट करनी है कि ब्रोकर कैसे काम करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 90% ट्रेडर पैसा कैसे लूज करते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि ये चीज तो आपको हर एक बंदा बताएगा कि क्यों लूज करते हैं। वो लोग 90% ट्रेडर जो पैसा लूज कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। और एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सब चीजें मैं स्टार्टिंग से आपको बताता जा रहा हूं। और वो चीज आपको हमेशा अपने माइंड में ग्रैब करके रखनी है। मेरा ये जो चौथा वीडियो है ना, इसको हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है, तभी आपके लिए आगे की सारी वीडियो काम करती जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को भूल गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वापस से आपको स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून विद अस, और मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प की जाए। थैंक यू सो मच गाइज, नमस्ते।